हां, खानकाह का एटीट्यूड, अप्रोच, तरीक़ेकार, अंदाज़ेकार सब अलग है, अलग होगा, अलग होना भी चाहिए। मस्जिद और मदरसे से इसका अंदाज अलग होगा, इसलिए कि इस सेटअप में मस्जिद और मदरसा एक यूनिट है। मस्जिद और मदरसे के साथ जो इमारत है वो 24 घंटे के लिए है, इसलिए इसका अंदाज़ेकार कुछ अलग होगा। और उस अलग अंदाज़ेकार को समझने के लिए कुरान की तरफ पलटना होगा। कुरान ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। वक्त नहीं है, छोटी सी मजलिस है ये, और मैं मामूली आदमी हूं, मैं ज्यादा इस मरहले पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि खानकाही मिजाज और मशरब को, वक्त का तकाजा भी यही है। अभी तो आप जान रहे होंगे कि बड़े बड़े मुतशद्दिद भी अब सोचने लगे हैं कि हम लोगों का एटीट्यूड क्या होना चाहिए। अब तो ये मजबूरी है सोचना कि कहां पर चूक हो गई है ना। अब वो दरगाहें याद आ रही हैं जिनको कहा जाता था कि ये सब बेराह रवी का अड्डा है, जब देखिए यहां गैर घुसे रहते हैं। अब उनको समझ में आया कि नहीं घुसे रहने का क्या क्या नतीजा हुआ। ये दरगाहें और खानकाहें थीं जिन्होंने सब गालियां सुनकर, फतवों के तीर खाकर, सो कॉल्ड शरीयत की लाल लाल आंखें उनको घूरती रहीं और वो अपना काम करते रहे कि सबके लिए दरवाजा खुला रखा, आते जाओ आते जाओ। अगर ये खानकाहें और दरगाहें अपना काम न करती तो आप एक जजीरा हो चुके थे, कोई ना आपकी तरफ आता और ना आप कहीं जा पाते। ये तो खानकाहें हैं, दरगाहें हैं जिन्होंने अपना दरवाजा खुला रखा और इस्लाम का वो चेहरा दिखाए रखा जो इस्लाम का असली चेहरा है। आज मानने लगे हैं लोग कि नहीं भाई, कसूर तो हुआ। एक अलमिया भी सुन लीजिए, बहुत बड़ा अलमिया है ये, बड़े से बड़ा आलिम, जितना बड़ा आलिम आप जानते हो, उस आलिम को जो स्किल, सलाहियत, उसका जो एबिलिटी उसकी है, क्षमता, उसकी क्षमता जानते हैं किस चीज के लिए बालिग हुई है, वो कितनी बड़ी है, वो कितनी बालिदा है। वो सिर्फ अपने से गैर मसलक पर अटैक कर सकता है, उसकी तनकीद कर सकता है, उससे मुनाजरा कर सकता है, उसकी किताबों के औराक से जलालत व गुमराही खोज के दिखा सकता है। बस उसे कहिए कि तूने 2 घंटे अपनों से बात किया है, अपनों के बारे में बताया है, अब जरा गैरों से बात करके दिखा। तो आपको जान के हैरत होगी कि जिनके लिए हम मुसलमान बने थे, मुसलमान हम किसके लिए बने थे? ताकि जो मुसलमान नहीं है उस तक मुसलमानियत पहुंचा सकें। वो तो कब का हम लोग भूल चुके। वो सिर्फ दरगाहें और खानकाहें करती थी, ये काम सिर्फ वही करती थी। आप उनसे कहिए कि जरा गैर मुस्लिमों से आपको खिताब करना है, थोड़ी देर आप ऐसा खिताब कर दीजिए कि उनको तौहीद, रिसालत और आखिरत समझ में आ जाए। न उनके पास जबान, न मलका, न इसकी तैयारी, न इसका होश और न इसका हवास। यह अलमिया है हमारी जमात का कि जो सचमुच हमारे मुखातिब होने चाहिए थे वो मुखातिब रहे ही नहीं। हमने दूसरों को मुखातिब बना लिया और उसी पर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, अब कुछ बचा नहीं। ये सिर्फ खानकाहें थी जिनका एटीट्यूड ये था कि वो साइलेंट तबलीग में हर वक्त लगी रही। वो ये बताती रही कि हम अल्लाह के इखलाक पर अमल करने वाले लोग हैं, हमारे यहां अमल के लिए अल्लाह का इखलाक है, वही मेरे लिए पैमाना है। जब दावा है अल्लाह से मोहब्बत का तो महबूब से मुआफ़क़त न हो, यह कैसे हो सकता है? महबूब से मुआफ़क़त जरूरी है। हां, कभी कभी दोस्ती के बाद मुआफ़क़त होती है, कभी कभी दोस्ती के हुसूल के लिए भी मुआफ़क़त होती है।
अगर तुम मानो कि हम बड़े गुनहगार हैं, हाँ हैं गुनहगार, तो फिर अल्लाह के अखलाक को क्यों इख्तियार कर रहे हो? शायद कि वो अपने अखलाक की झलक मुझ में देख के दोस्ती बख्श दे। अल्लाह का अखलाक। अब मौला अली से जंग कर ली लोगों ने, तो जंग कर ली तो भला इस दुनिया में जंग से बढ़ के और क्या होगा? जब जंग हो ही गई तो अब क्या बचा? या तो बगैर जंग के फतवा है, और जब जंग हो जाए तो क्या फतवा होगा, है ना? तो जंग ही हो गई, एक तरफा मामला है, फैट मारे जा रहा है, और खानकाहें ऐसे ऐसे किए जा रही है, खानकाहें ऐसे ऐसे किए जा रही। खानकाहों को तजुर्बा भी है, जब किसी को बद्दोहाल होता है तो हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं, इधर से घेरे हुए हैं, इधर से घेरे हुए हैं। तेरा वजदे शर है जिसको हम घेरे हुए हैं कि तुझको भी चोट नहीं लगती और किसी और को भी लगने से बचाते हैं। हम तो घेरे रहेंगे ही, हम फतवा देने वाले नहीं हैं, और हम तेरा बुरा भी नहीं चाहते हैं। हम तो जानते हैं कि एक दिन कहीं आ गया और तेरे हक में अच्छा लिखा हुआ तो तू भी रोता हुआ आवेगा, फिर तू भी वज्द करेगा और हम भी वज्द करेंगे। तो इस पर करेगा कि बड़े देर से पहचाना, और हम इस पर करेंगे कि हम तो पहचान गए थे, आज जाके पहचान मुकम्मल हुई। मौला अली ने किसी पर तकफीर नहीं की। जंगे सिफीन के जनाजे पर मौला अली निकल के आए नमाज पढ़ने। ये मौला अली की खानकाह है, ये भी किसी की तकफीर नहीं करती। ये तो तकफीरी उठे हुए हाथ से खुद उसको भी बचाती है, दूसरे को भी बचाती है, और इंतजार करती है कि एक दिन तू पलट आएगा और हम धरती बन के तुझको चलने का मौका देंगे, पानी बन के तेरी प्यास बुझाएंगे और सूरज बन के तेरे ऊपर रोशनी डालेंगे।